है जब आप किसी को डांटते हैं और सामने वाला आपकी बात को बिल्कुल इग्नोर करता है तो आपको और क्रोध आता है, तो और क्रोधित होते हैं। तो अगर किसी के उचकाने पर, अगर किसी के कहने पर आप गुस्सा हो गए तो समझ लो उसका काम बन गया। तो आपको क्रोधित नहीं होना है। अंगद क्रोधित नहीं हो रहा है, सुन रहा है। कहा, रे दुष्ट बानरों की सहायता से जोड़कर, अरे उन्होंने पुल बना लिया तो बहुत बड़े वीर हो गए हैं, बहुत बड़े वीर हो गए। ऐसे तो कई पक्षी समुद्र को तैर के उड़ करके पार करके आ जाते हैं, तो क्या वो वीर हो जाते हैं? और सुन मूर्ख बंदर, सुन बंदर, अंगदों नहीं कह रहे हैं, बंदर कह रहे हैं। जबकि अंगद जी ने रावण के एक बेटे को निपटा दिया है, दरबार में बैठे हैं। मम भुज सागर बल जल पूरा, रावण बोला। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहां बूढ़े बहुसुर नर सूरा। रावण कहने लगा, मेरी एक एक भुजा समुद्र रूपी बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। मेरी भुजाएं देख, इन भुजाओं में इतना बल है कि पता नहीं कितने सूरवीर यहाँ डूब गए हैं, इन भुजाओं में मर गए हैं, पता नहीं कितने देवता भाग गए हैं। मैं जाता हूँ तो देवता छिप जाते हैं। अरे बंदर, तू अपने स्वामी की बड़ाई कर रहा है, तू राम की बड़ाई कर रहा है, हैं? 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाई ही पारा। अभी अंगद की बात सुनना बड़ी अच्छी है। उसने कहा, ये जैसे जो 20 भुजाएं हैं, ये 20 की 20, कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे अथाह और अपार इन 20 समुद्रों को पार कर पाएगा? मैं रावण, मेरे ये भुजा नहीं है, ये भुजा 20 समुद्र के समान है। ऐसा इस धरती पर कौन सूरवीर पैदा हो गया जो मुझको परास्त कर देगा? ये रावण का अभिमान बोल रहा है। और रावण का अभिमान बहुत बहुत तू तड़ाक कह के बात कर रहा है। और भगवान का दूत अंगद प्रेम पूर्वक उन बातों को सुन रहा है। ये है धर्मशील और ये अधर्मशील। जब कोई तड़पे तो शांत रहना चाहिए। यहाँ पर ये शिक्षा लो, रावण रूपी व्यक्ति, राक्षस लोग, दुष्ट लोग अगर आपको उल्टा भला बुरा कहते हैं तो आप उस समय शांत रहिए। अरे बलवान कौन है ये तो वक्त बताएगा, युद्ध होगा तब